हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के लिए हैं जो सीटेट में एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको नए शिफ्ट में आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है यानी कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो कौन सा है, देखिए इसमें कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में। ये प्रथम नेशनल पार्क था और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में उत्तराखंड में स्थित है। पहले देखिए इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क था। फिर इसे बाद में कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और देखिए बाघों के लिए, ये बाघों के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। और देखिए बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। देखिए इसका नया नाम, जो वर्तमान में इसका नया नाम हो गया है, क्या हो गया है, रामगंगा। राम गंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, तो ये भी है, इतना फैक्ट इसमें याद रखना। जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्थापना 1936 में, कहाँ है, उत्तराखंड में। पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, फिर बाद में कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसी नाम से भी जाना जाता था। अब जो नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। तो इतना आप याद रखिएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। यानी कि विषाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना, या जीवाणु संक्रमक, या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो इसमें आपका नंबर सेकंड जाएगा, जानवरों को दर्द निवारक देना। अगला प्रश्न है, कह रहे कि कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है। तो ये आपका कहाँ है, मणिपुर में। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन सा है, कैबुल लामजाओ, जो कहाँ है, मणिपुर में है। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। कहने कि सफ़ेद, नीली, काली या लाल। तो ये लाल में। तो संकटग्रस्त प्रजातियों को लाल रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहें कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है विलुप्त हैं या खतरनाक हैं या संकटपन्न है या विरल है। तो ये संकटपन्न। तो इस आपका ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा हो जाएगा। रेड डाटा बुक जो है संकटपन्न जातियों की जानकारी देता है। प्रश्न नंबर अगला है, कहते टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू गई। देखिए टाइगरों की संरक्षण जो स्थापना परियोजना कब शुरू हो गई थी, 1973 में ये शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, करें कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रेडार माना जाता है। करें कि गीध को, चमगादड़ को, दरियाई घोड़ा को, या व्हेल को।
क्या देखिए चमगादड़ इसमें हो जाएगा। दो प्रकृति का रेडार माना जाता है चमगादड़। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य नेशनल पार्क पाया जाता है। तो ये कौन सा है? मध्य प्रदेश, एमपी में पाया जाता है। देखिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल वन्य जीव अभयारण्य है। और देखिए यहाँ पे वनों की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन भी यहाँ अधिक पाया जाता है। और यहाँ देखिए दाल भी सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर नेशनल पार्क जो कहाँ स्थित है? ये गुजरात में। ये कहाँ है? गुजरात में। अगला देखिए, करेंगे भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? करें कि वनस्पति उद्यान है, कि राष्ट्रीय पार्क है, घास का मैदान है, या जैव मंडल रिजर्व? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जैव मंडल रिजर्व जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। वाल्टर जी रोसेन ने किया था। वाल्टर जी रोसेन ने बायोडायवर्सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था शब्द का। अगला प्रश्न है, यानी कि भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो ये कौन सा है? नोकरेक। नोकरेक जो है गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है जो मेघालय में है। अगला प्रश्न देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये कौन सा है? फ्रियान। फ्रियान जो है शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो ये जैव निम्नीकरणीय कौन है? रबड़। करें निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो कौन सा SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक? लाइकेन। अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में किस स्रोत से प्राप्त जल में फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है? तो ये देखिए कौन से है इसमें? ये भूमिगत जल में। तो फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है कहाँ? भूमिगत जल में। अगला प्रश्न है, करिए गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस है? ये मीथेन है। आसान प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा रहती है। तो कह रहे हैं कि 8%, 12%, 4% या 16%। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 4%। कौन हो जाएगा इसमें? 4% होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? तो कह रहे हैं कि औद्योगिक उत्पादन, परिवहन या ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग या ठोस अपशिष्ट। तो इस ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, ईंधन के रूप में जलावन का प्रयोग, जो कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि एरोसोल है। कह रहे हैं कि ये एरोसोल क्या है? हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ। तो हवा में तैरते हुए ठोस पदार्थ जो है एरोसोल है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आए तो फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।